अगर ऐसे ही खिलाड़ियों को रोका जाएगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, टीमें बगावत कर सकती हैं। और अब यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे भी कि आईसीसी के एक स्पोर्टिंग इवेंट को बर्बाद किया जा रहा है ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो T20 वर्ल्ड कप अब फंसता जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के बाद कुछ और भी देश ऐसे हैं जो आईसीसी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते। 7 से 8 टीमें मजीद इंडिया में मैचेस खेलने से इनकार कर रही हैं। यहाँ पे बांग्लादेश ने तो बगावत का ऐलान किया, इसके बाद मजीद टीम्स ने इंडिया में खेलने से इनकार कर दिया है। अब ये चीज़ इंडियन मीडिया खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि इसमें सारी की सारी गलती इंडियन गवर्नमेंट की है। ये बाकायदा चीज़ एक्सेप्ट की जा रही है इंडियन मीडिया पे कि वर्ल्ड कप में इंडियन गवर्नमेंट अपनी सियासत को घुसा रही है। अब यहाँ पे जी एक बहुत अहम किस्म की न्यूज़ है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के आगे हथियार डाल दिए हैं। बांग्लादेश के को ये कह दिया है कि आपकी जो ओपिनियन है कि आपकी टीम इंडिया के अंदर मैचेस खेलने के लिए इनसिक्योर है, तो आपका ये डाउट बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई भी इशू नहीं है और हम बिल्कुल आपसे एग्री करते हैं। तो यहाँ पे आईसीसी ने बांग्लादेश की इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है और इंडिया को साफ जवाब दे दिया है कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बांग्लादेश की इनसिक्योरिटी बिल्कुल जायज़ है और बांग्लादेश की टीम को बिल्कुल भी इंडिया के अंदर नहीं खेलना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती जो है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हो चुकी है। अभी पहले मैं आप लोगों से रिपोर्ट शेयर करती हूँ कौन कौन से मज़ीद टीम्स हैं जो कि इंडिया में आने से इनकार कर रही हैं और यहाँ पे किस तरह इंडियन गवर्नमेंट जो भारतीय सरकार है अपनी पॉलिटिक्स को सपोर्ट्स के अंदर घुसा के वर्ल्ड कप को ख़राब कर रहे हैं। ये चीज़ इंडियन मीडिया एक्सेप्ट कर रहा है। पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, इस रिपोर्ट को आप लोगों ने आखिर तक देखना है। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। T20 वर्ल्ड कप अब फंसता जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के बाद कुछ और भी देश ऐसे हैं जो आईसीसी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे T20 वर्ल्ड कप पर बगावत शुरू हो रही है। T20 वर्ल्ड कप पर कायदे कानून लागू किए जा रहे हैं और ऐसे में अब T20 वर्ल्ड कप काफी हद तक अटकता जा रहा है। 20 से 21 दिन रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में, लेकिन उससे पहले 7 से 8 टीमों के हालात कुछ ठीक नहीं है। बांग्लादेश तो पहले ही बॉयकॉट की धमकी दे रहा है, तो अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा यूएसए, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ इटली भी और जिम्बाब्वे जैसे देश भी अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब वीज़ा की दिक्कत इन सभी टीमों को आ रही है। पाकिस्तान के मुकाबले तो भले ही श्रीलंका में होने वाले हैं, लेकिन बाकी टीमों में जो पाक मूल के खिलाड़ी हैं उनको वीज़ा अभी तक मिल नहीं रहा है। श्रीलंका में अटके हुए हैं, भारत नहीं आ पा रहे। दरअसल इंग्लैंड के खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं मिला है और इंग्लैंड के पाक मूल के प्लेयर्स को वीज़ा नहीं दिया गया है। श्रीलंका में ही अभी तक अटके हैं, क्योंकि भारत सरकार की जो एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है वो लागू की गई है। आदिल रशीद और रेहान अहमद जो है उनका वीज़ा अभी क्लियर नहीं हुआ है। बाकी टीम का क्लियर हो गया है, लेकिन अभी इनका वीज़ा जो है नहीं दिया गया है। श्रीलंका से भारत नहीं हुई है अभी इंग्लैंड की टीम रवाना। इंडियन एम्बेसी ने अपने प्रोटोकॉल के साथ जो नियम है उसी पे वो डटे हुए हैं और ऐसे में अगर ये दोनों खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं दिया जाता तो फिर दिक्कत हो सकती है इंग्लैंड की टीम में। इंग्लैंड को कुछ अपने बैकअप्स प्लेयर बुलाने पड़ेंगे तभी ये वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। लेकिन ऐसे में इंग्लैंड भी अब आईसीसी को आंख दिखा सकता है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी देश में एक स्पोर्टिंग इवेंट के लिए खिलाड़ियों को मना कर दें। दरअसल जितने भी पाक मूल के खिलाड़ी हैं ना, उनका वीज़ा इतनी जल्दी से आसानी से जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, चाहे वो उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के हों, मोइन अली इंग्लैंड के क्यों ना हों। और इस तरीके से चीज़ें पहले भी हुई है। जब कोई पाक मूल का खिलाड़ी भारत में आ रहा होता तो एक वेरिफिकेशन चाहिए होती है, एक प्रोटोकॉल होती है जिसको इंडियन एम्बेसी फॉलो करती है। अब श्रीलंका से इंडिया आना है तो अभी वीज़ा जो है इंडिया में आने का क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी अपनी पॉलिसी पे इंडियन एम्बेसी चल रही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे ही खिलाड़ियों को रोका जाएगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, टीमें बगावत कर सकती हैं। और अब यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे भी कि आईसीसी के एक स्पोर्टिंग इवेंट को बर्बाद किया जा रहा है ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो ये एक जो है दाग लग रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं सरकार के ऊपर, इंडियन एम्बेसी के ऊपर। आपको बता दें कि इससे पहले यूएसए के 4 खिलाड़ियों का भी वीज़ा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उनको क्लियरेंस नहीं दी गई थी।
इसके अलावा नीदरलैंड के अब साकिब जुल्फ़िकार हैं, वो भी पाक से ताल्लुकात रखते हैं, तो क्या पता उनको भी वीज़ा ना मिले। ओमान में 5 खिलाड़ी हैं पाक मुल्क के, क्या पता उनको वीज़ा ना मिले। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा तो कप्तान हैं, उनका भी पाकिस्तान कनेक्शन है, उनको भी क्या पता ना मिले वीज़ा। इसके अलावा यूएई, कनाडा, इटली जैसी टीमों में भी पाक मूल के खिलाड़ी हैं। देखिए छोटे छोटे जो देश हैं ना, वो टीम कैसे बनाते हैं, प्रॉपर क्रिकेट नहीं होती, कोई किसी देश से आया है, कोई किसी देश से आया है, कुछ उसी देश के खिलाड़ी है, तो मिल के एक टीम बनाई जाती है। अब अगर आप 7-8 देशों के पाक मूल के खिलाड़ियों का वीज़ा रोक देंगे तो फिर वर्ल्ड कप कैसे होगा। आईसीसी भले ही इसमें पूरी मदद कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी चल रही है, एम्बेसी भी अपनी पॉलिसी के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा है। और ऐसे में अब इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं मिला, यूएस के 4 खिलाड़ियों को नहीं मिला, अब धीरे धीरे और भी टीमें हैं जिनमें पाक मूल के खिलाड़ी हैं, उनको भी वीज़ा ही देंगे, तो फिर वर्ल्ड कप कैसे होगा। तो अब देखते हैं कि बगावत तो अब शुरू कर दी है टीमों ने धीरे धीरे, क्योंकि इतनी चीज़ें अगर होगी किसी टीम के हाथ तो वो लड़ेगी, वो अपना हक रखेगी, वो अपनी बात रखेगी कि आप वीज़ा क्यों नहीं दे रहे, वो आईसीसी को कंप्लेंट करेगी। और ऐसे में जो भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप होने वाला है वो फंस सकता है। तो देखते हैं कि अब कब इन खिलाड़ियों को वीज़ा मिलता है, क्या पाक मूल के खिलाड़ी भारत में आके खेल पाते हैं या फिर नहीं, आपको क्या लगता है। ओके जी, ये वीडियो आप लोगों ने देखी है। यहाँ पे जी पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ रखने वाले किसी भी खिलाड़ी को वीज़ा ही नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पे इंडियन मीडिया ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर आप किसी टीम के खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं देंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो कैसे इंडिया आएंगे, और ज़ाहिर सी बात है वर्ल्ड कप तो इंडिया के अंदर नहीं हो पाएगा। अब दुनिया की हर टीम में देख रहे पाकिस्तान का कोई ना कोई खिलाड़ी मौजूद है। अब भले ही यूके की टीम है, यूएस की है, अब इटली, यहाँ पे जिम्बाब्वे, ठीक है, सारी की सारी टीम्स जो हैं इन्होंने ये ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया है कि हम तो इंडिया में नहीं खेलेंगे अगर यहाँ पे इन टीम्स के जो खिलाड़ी हैं उनको वीज़ा नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बांग्लादेश के साथ बहुत सारी टीम्स ने स्टैंड किया है और बांग्लादेश को पूरी तरह सपोर्ट कर रही हैं ये टीम्स, और एग्री कर रही हैं कि बांग्लादेश का किसी तौर भी इंडिया के अंदर खेलना ठीक है सिक्योर नहीं है, और बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है अगर बांग्लादेश की टीम इंडिया में खेलती है। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि आईसीसी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो अब इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। वेल, इंडिया के लिए नहीं कहूँगी, इंडिया ने अपने पैर पे खुद ही कलाड़ा मारा है, ठीक है। वो कहते हैं ना अपने हाथों से अपना गला काटना। तो यहाँ पे बेसिकली इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को घुसा रही है और एंटी पाकिस्तान पॉलिसी को अप्लाई कर रही है, जिसका नुकसान इंडिया को ही है, किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया होस्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है यार, इसका नुकसान इंडिया को ही होने वाला है। और अब यहाँ पे अभी तक जो देखने को नज़र आ रहा है वो यही है कि कोई भी मैच इंडिया के अंदर नहीं होने वाला। कोई भी ग्रुप अगर इंडिया के अंदर नहीं खेलने वाला, तो यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप है जो बचता है, जो इंडिया में खेलने वाला था। उस ग्रुप में भी इंग्लैंड और अदर टीम्स मौजूद हैं जिनके खिलाड़ियों को वीज़े नहीं दिए जा रहे, और इस चीज़ को बाकायदा अब इंडियन मीडिया ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान पॉलिसी को लेके जो बवाल मचाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और स्पोर्ट्स की जो असल मकसद है वो यही होता है कि दोस्ती की फ़ज़ा पैदा हो, दोस्ती बढ़े, प्यार बढ़े। सपोर्ट्स का मेन मकसद ही ये होता है। लेकिन अगर आप उसको उसमें पॉलिटिक्स को घुसाएंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपकी देश में तो कोई नहीं आना चाहेगा, और इंडिया जैसी कंट्री में वर्ल्ड कप होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है इंडियन सरकार को समझनी चाहिए। अगर वो नहीं भी समझेगा तो इसका हमें तो कोई नुकसान नहीं है। तो जिस टीम ने इंडिया जाके खेलना वो क्यों जाके खेलेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल नुकसान है वो असल में इंडिया का है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर।